कोर्ट के वकीलों ने भी बढ़ चढ़कर सीमा हैदर के खिलाफ हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी आगे आना शुरू कर दिया। इस अवैध घुसपैठी के खिलाफ अपने देश हित में आवाज उठाने का एक आगाज छेड़ दिया। ये भगोड़ी यहाँ पे बैठ के बोलती है ना, सरकार मुझे दया पर रखेगी, सरकार मेरी सुनेगी, मैं एक महिला हूँ। जिस तरीके से ये पब्लिक को गुमराह करती है, एक पाकिस्तानी महिला, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उन्होंने अपनी शंका जाहिर की है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तान की रॉ एजेंट हो सकती है। हो सकता है भारत में जिस तरीके से रह रही है, परिवार को मोहरा बना के ये पाकिस्तान में भारत की इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। जाहिर सी बात है भाई, एक पाकिस्तानी महिला जिस तरीके से 4 बच्चों को लेकर भारत में घुस आई है और घुसने के बाद, पकड़े जाने के बाद इस महिला ने जो उत्पात मचा के रखा है, इस उत्पात से आज पूरा भारत देश परेशान है। कुछ लोग, चंद लोग, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है जो उसको अपनी बहन मानता है, वो वकील ने इतनी हद मचा दी कि इस महिला को बचाने के लिए पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर इस महिला को बचाने के लिए जहां तहां याचिका दायर कर दी। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील मिलकर और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इस सीमा हैदर का जो अब हश्र होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। सारे वकील मिलकर इसके खिलाफ एक और याचिका वहां पे दायर करने वाले हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के पढ़े लिखे सम्मानित लोग इस मुहिम। तो दोस्तों, पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर का बहुत ही हौलनाक हश्र होने वाला है, बहुत ही भयंकर हश्र होने वाला है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं और अब बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। सीमा हैदर या तो जेल में जाएंगी या फिर उसको पाकिस्तान फेंका जाएगा। दोस्तों, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, यकीनन इस खबर को सुनने के बाद, जानने के बाद सीमा हैदर शौक में पड़ जाएंगी, हैरान हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं हमारे भारत की हिंदू शैनी मंजू मैम का। इसमें उन्होंने सीमा हैदर और गुलाम हैदर केस के हवाले से A to Z इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आप सभी को यहीं पर मंजू मैम की पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लास्ट देखें। जेल जाने की, पाकिस्तान डिपोर्ट होने की। आज एक वीडियो आया है RK लॉ फाउंडेशन, जो विनय सर है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनके चैनल पे अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी बढ़ चढ़कर सीमा हैदर के खिलाफ हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी आगे आना शुरू कर दिया। इस अवैध घुसपैठी के खिलाफ अपने देश हित में आवाज उठाने का एक आगाज छेड़ दिया। ये भगोड़ी यहाँ पे बैठ के बोलती है ना, सरकार मुझे दया पर रखेगी, सरकार मेरी सुनेगी, मैं एक महिला हूँ। जिस तरीके से ये पब्लिक को गुमराह करती है, एक पाकिस्तानी महिला, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उन्होंने अपनी शंका जाहिर की है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तान की रॉ एजेंट हो सकती है। हो सकता है भारत में जिस तरीके से रह रही है, एक परिवार को मोहरा बना के ये पाकिस्तान में भारत की इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। जाहिर सी बात है भाई, एक पाकिस्तानी महिला जिस तरीके से 4 बच्चों को लेके भारत में घुस आई है और घुसने के बाद, पकड़े जाने के बाद इस महिला ने जो उत्पात मचा के रखा है, इस उत्पात से आज पूरा भारत देश परेशान है। कुछ लोग, चंद लोग, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है जो उसको अपनी बहन मानता है, वो वकील ने इतनी हद मचा दी कि इस महिला को बचाने के लिए पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर इस महिला को बचाने के लिए जहां तहां याचिका दायर कर दी। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील मिलकर और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इस सीमा हैदर का जो अब हश्र होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। सारे वकील मिलकर इसके खिलाफ एक और याचिका वहां पे दायर करने वाले हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के पढ़े लिखे सम्मानित लोग इस मुहिम में आगे आ रहे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अब इस भगोड़ी के सपोर्ट से लोग पीछे हट रहे। जो लोग गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे, शायद उन लोगों को अब समझ में आ जाए कि हमारा कानून, हमारा संविधान कभी भी इस अवैध घुसपैठी को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं देगा। हाँ, जो लोग इसका आज भी साथ दे रहे हैं उनको मैं पढ़ा लिखा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने देश का कानून जानता है। हो सकता है वो बुद्धि विहीन है, उनको कुछ नहीं पता, वही लोग अवैध घुसपैठी का साथ देंगे। जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश हित में खड़े हैं, अपने देश की चिंता करते हैं, और वो कभी भी अवैध घुसपैठी का साथ नहीं देंगे। सीमा हैदर किस तरीके से ड्रामे कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, उसको बताने की किसी को जरूरत नहीं। अब जो इसके भाई साहब कहते हैं मुंह बोले भैया कि बेटियां, माँ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला है, महिला को अधिकार दो, तो इनसे भाई साहब से कह दूं, आपके देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। अभी मनीषा
वाला मैटर चल रहा है हरियाणा में, उस पर बोलो, उस पर बढ़ चढ़ कर हमारे देश की बेटियों के साथ जो हो रहे ना, उस पर अगर आप आगे आओगे आपको नेम फेम सब मिलेगा। हो सकता है आपने जितने भी पाप किए हैं निर्भया के टाइम पे, आपको उन पापों का प्रायश्चित हो जाए। अगर आपकी देश की बहनों के साथ जो हो रहा है, जो मनीषा के साथ हुआ है, उसको इंसाफ दिलाओ। बहुत सारी बेटियों के ऐसे मामले आ रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाओ। वकील हो, आपके पास डिग्री है कानून की, तो जरा सा अपना गलतियों को सुधारो। एक पाकिस्तानी महिला के लिए कहीं से भी उठकर चले आना, उसके सपोर्ट में खड़े आना, हो जाना, उसके बचाव में, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को तक याचिका दायर कर देना। शर्म आती कि हमारे देश में जहां आज पूरे अदालतें इस भगोड़े के खिलाफ खड़े हैं, वहां एकमात्र वकील साहब है जो इस 2% की घुसपैठियों को भारत में रखने के लिए इतने आतुर हैं कि ये कानून भूल गए, नियम भूल गए, संविधान भूल गए, सब चीजों से परे है। अब कुछ लोगों को लगता है हम यहाँ पे आकर उनका मनोरंजन करें, झूठ मूठ अफवाह फैलाते हैं, गलत चीजें यहाँ पे बोल दें। वो आके लिख दे हैं गलत बोलते हो, गलत बोलते हो, तो आपको आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते। जो हमारा लॉ, हमारा कानून, हमारा संविधान में लिखा है वही बातें यहाँ पे करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भगोड़े के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब कहाँ जाएगी बचकर, किस किस से लड़ेगी? और मैं पहले से ही कह रही हूँ, ये कोई साधारण महिला नहीं है। कोई साधारण महिला होती ना, अपने घर से निकलने के लिए 10 बार सोचती है कि मैं घर से अगर उतनी दूरी जा रही तो कैसे जाऊंगी। लेकिन ये महिला इतनी शातिर है, इसके चेहरे पे कोई डर खौफ नहीं नजर आता। 4 बच्चों को लेकर 6 बैग लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत में उतरकर छुपकर बैठ जाती है। और ये महिला 50 दिनों तक न जाने किसके संपर्क में रही, क्या क्या इसने गतिविधियां तैयार की होगी, क्या क्या चीजें इसने तैयार की होगी, रणनीति वो समझ से परे है। दोस्तों, हम भारत के नागरिक हैं। इस भारत की धरती पर जन्म लेना है हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत की आजाद भारत की धरती पे पैदा हुए। ऐसे घुसपैठियों की वजह से हमारे देश पे कोई भी परेशानी आए हम कभी भी नहीं चाहते। सीमा हैदर का कैरेक्टर आपने शुरू से देखा है। पाकिस्तान से जिस तरीके से इस महिला का एक एक सच सामने आया है, भले ही अब लोग वो मुकर गए हो, अब वो इसे भारत की एजेंट बताए, वो लोग कुछ भी कहे, हम उसको क्यों माने? सारे सबूत इसके आए हुए हैं। महिला किस हालात में वहां रह रही थी, कितने मर्दों के साथ ये महिला रह रही थी, कहाँ कहाँ ये महिला जाती थी, क्या क्या ये खाती थी। इस भगोड़ी ने जहां जहां बताया कि ये सनातन धर्म का सनातन धर्म को वहां पे अपनाती थी, वहां पे पाकिस्तानियों ने इसका हकीकत दिखाया कि क्या क्या वहां खाती थी, जो सनातन धर्म में बिल्कुल वो है, वर्जित है। उन चीजों को ये भगोड़ी फॉलो करती थी। लेकिन यही भगोड़ी इतनी सफाई से यहाँ पे भारत में बैठकर झूठ बोल देती है कि लोगों को खुद पता चल गया है इतनी दुष्ट महिला है। और साथ ही साथ वो 4 बच्चों को पूरी ट्रेनिंग ये दे रही है। साथ में 5वां एक भारत की बेटी, इसने किसी की अपनी ननद की या किसी की लप्पू के परिवार के उसको गोद लेके रख लिया। अब इसको लगा 4 पाकिस्तानी बच्चों के आड़ पर तो ये बच नहीं सकती, क्योंकि 4 बच्चे तो पाकिस्तान के हैं और अभी तक उनको भारत की नागरिकता ना तो मिली और ना कभी मिल सकती। उसको मुद्दा बना के इस भगोड़ी ने अब तो इसके दिमाग में भरा गया होगा, भाई ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाएंगे, आखिर तुम्हें भारत में टिकने का जुगाड़ चाहिए। ये सस्ते कानून जानने वालों ने इसको फिर से एक बार फंसा दिया कि तू भारत में एक बच्चा पैदा कर और इस आधार पर तुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जितने बच्चे पाकिस्तान में शादी हुई या इंडिया में शादी हुई, जो आज भी पाकिस्तान के नागरिक है और भारत में किसी कारण रह रहे थे, उन लोगों को भी यहाँ से उठाकर फेंक दिया गया। साथ में भगोड़ी का वो सपना भी टूट गया जो ये बच्चा पैदा करने के बाद भारत में अपने पैर जमाने का एक सपना लेकर बैठी थी, वो सपना भी इसका ध्वस्त हो गया। क्योंकि जितने भी जो भी यहाँ इस धरती में पैदा हुए वही भारत के नागरिक है। हमारी भारत सरकार कभी भी दोहरी नागरिकता नहीं देता। अब जो इसकी बुद्धि में घुसा है ये पूरी तरीके से पगलाई है, लेकिन इसका ढोंग जारी है। ये जो नकली बच्ची को लेके फिर रही है, भारती मीरा, भारती मीरा, भारती मीरा, तो ये भूल गई, बताने वाले इसको बताना भूल गए कि जो बच्ची यहाँ पे पैदा हुई वो भारत की है, भारतीय ही कहलाएगी। इसका ढोंग, इसका नौटंकी यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इसके 4 बच्चे पाकिस्तानी है। किसी भी आधार पर हमारे भारत सरकार
इसको भारत में रहने का इजाजत नहीं देगी। नागरिकता तो दूर दूर तक कहीं प्रश्न ही नहीं बनता कि इस अवैध घुसपैठिए को नागरिकता दे दी जाए। हालांकि इसका तमाशा लगातार जारी है। उस बच्ची को गोद में उठा के बार बार सोशल मीडिया पे इसको सफाई देनी पड़ती है कि भारती मीरा, हमारी भारती मीरू, भारती मीरा। मतलब उस बच्ची के इसने भारती इसलिए नाम रखा ताकि लोग जाने ये भारत की है। मीरा है, इसको लगता है कि धर्म से जुड़ा नाम है और ये धर्म से जुड़ा नाम होने के कारण लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हो। भारती मीरा है, इस आधार पर भारती मीरा को भारत में ही रहने दिया जाए, सनातन धर्म में ही रहने दिया जाए। जिन लोगों ने भी दिमाग लगाया, दिमाग लगाने का प्रयास तो किया, लेकिन वो लोग भूल गए कि हमारा देश कभी भी धर्म से नहीं चलता है, किसी फ्रॉड से नहीं चलता, किसी चीज से नहीं चलता। हमारा देश हमारे कानून, हमारे संविधान से चलता है। और जो लोग कहते ना हम फर्जी वीडियो बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको अगर मसाला चाहिए यहाँ पे आने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक अवैध घुसपैठिया का केस पर बात करते हैं और वही बातें करेंगे जो सही और सच होंगी। झूठ फैलाने का हमको कोई शौक नहीं है। अगर नहीं देखना है तो आपको यहाँ पर आके अपना नेट खर्च करने की, अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति उतना ही समझ पाएगा जिसके पास जितना दिमाग होगा। जिनके पास दिमाग है, जो जानते हैं कि अवैध घुसपैठी गलत कर रही है, भारत में जबरदस्ती घुसी है और इसको उठाकर फेंका जाना चाहिए, वो अपना पूरा योगदान देते हो, कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो, वो शेयर भी करते हैं। और तुम जैसे जो गद्दार फेक आईडी बना के यहाँ पे हमारे मनोबल को तोड़ने आते हो ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि यहाँ पे कमेंट कर दो और हमारे मनोबल को डाउन कर दो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो अपने देश के लिए बोलने वालों का मनोबल तोड़ दे। ये अवैध घुसपैठी थी, हमारे देश में जबरदस्ती घुसकर आई है। इसने 4 बच्चों को मुद्दा बनाकर भारत में रुकने के लिए जो ढोंग किया है, इस नोटल दुकान को तोड़ने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के सारे वकीलों ने एक राय बना ली। सब मिलजुल कर एक हो रहे हैं। बड़ी ताजुब की बात है ना, एक अवैध घुसपैठी के हौसलों को तोड़ने के लिए कितना कानूनन लोगों को परेशान होना पड़ा, आम पब्लिक को परेशान होना पड़ा। ये अभी तक इसलिए टिकी है, इसको जो सपोर्ट है कुछ लोगों का है, जिन्होंने यहाँ रुकने के लिए ढोंग की दुकानें खोलकर सबकी नजरों में दिखाने का प्रयास किया है कि ये बहुत बड़ी वाली सनातनी है, ये धार्मिक है, ये सताई हुई है, ये परेशान है। लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान इसका एक एक चीज का हिसाब लेगा। दोस्तों, आपको टूटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मनोबल को डाउन करने की जरूरत नहीं है। उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाए रखा। जब भी हम इस मुद्दे पे थोड़ा बात करना कम करते हैं या बंद कर देते हैं तो हमारे भाई बहन हमें कमेंट करते हैं कि दीदी इस मुद्दे को बंद मत करो, इस मुद्दे को जिंदा जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर केस को लेकर मंजू जी ने पूरी जानकारी दी है। सीमा हैदर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विनय जी भी जो है इस केस में काफ़ी काम कर चुके हैं। उधर मोमिन मलिक साहब भी जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये भगोड़ी जेल के अंदर जाएगी और गुलाम हैदर को उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।